नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल होम ग्रोन हेवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक की रेसिपी जो हमें फुल ऑफ एनर्जी देंगे और फुल ऑफ न्यूट्रिशन इसमें है। तो हमें ब्रेकफास्ट की या इवनिंग स्नैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार हमारा मन होता है कि आज ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं ऑफिस, या बच्चों का भी कभी कभी मन होता है कि नहीं मम्मा हमें कुछ नहीं खाना ब्रेकफास्ट में, तो आप उन्हें ये बना के दीजिए। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इससे बच्चों का पेट जो है वो भरा हुआ रहेगा और बच्चे फुल ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे। आप उन्हें ज़रूर बना के दीजिए। देखिए, मैंगो को मैंने सबसे पहले मैंगो स्मूदी बनाएंगे। मैंगो को बारीक चॉप करके ले लिया है और थोड़े मोटे पीसेस में भी चॉप करके हमने लिया है। ये गाढ़ा फुल फैट दूध ले लिया जिसको बॉईल करके हमने लगभग आधा रहने तक हम इसको बॉईल कर लेंगे और फिर ठंडा करके इसको काम में लेंगे। दूध को पहले ही ठंडा कर लेंगे तो हमें आइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और मिठास के लिए मिश्री का पाउडर हम डालेंगे। जो मैंगो हमने लिया वो बिल्कुल मीठा लिया है और आप मिठास का ध्यान रखें, क्योंकि अगर खट्टा मैंगो लेंगे तो आपको चाहे मिठास के लिए कुछ भी यूज़ करें, जैसे मैं मिश्री का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चीनी डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डालनी होगी और चीनी जो है सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती है। आप कुछ भी यूज़ करें, जैसे शहद यूज़ करें, मिश्री का पाउडर डालें, डेट्स सिरप डालें या सिर्फ डेट्स डालें या गुड़ का पाउडर डालें, कुछ भी डालें इसमें, लेकिन वो आपको ज़्यादा ही ऐड करना होगा। इसलिए आप मैंगो मीठा लीजिए ताकि मिठास के लिए आपको कुछ भी डाले कम ऐड करना पड़े। मैंने 1.5 चम्मच के करीब मिश्री का पाउडर लिया है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, आप ज़रूर से इसे काम में लें। गर्मियों में इसे काम में लिया जाता है, आप सर्दियों में भी ले सकते हैं। मैं चीनी को अवॉइड ही करती हूँ, मैं ज़्यादातर यही काम में लेती हूँ स्मूदीज़ में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा दूध डाल के और मिश्री का पाउडर डाल के मैंगो का जो चॉप करके मैंगो लिया था वो डाल दिया है और इसका गाढ़ा सा पेस्ट हम बना लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बनाकर हम ले लेंगे ताकि जो लम्स ना रहे इसमें बीच में, क्योंकि बच्चों के जब मुंह में आते हैं तो बच्चे मुंह बिगाड़ते हैं और या बीच में ही इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, पीते नहीं है पूरा। तो आप ये ध्यान रखें। ये देखिए, गाढ़ा पल्प हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब बाकी का जो दूध हमने लिया था फुल फैट दूध, जिसको बॉईल करके आधा होने तक हमने ठंडा करके ले लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए कि ये स्मूदी जब हम बना रहे हैं तो इसे गाढ़ी ही बनाइए और किसी भी प्रकार की आइसक्रीम आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप दूध बिल्कुल गाढ़ा लेंगे तो आपको कोई प्रकार की आइसक्रीम डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 बार मिक्सी को और चला लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही इसका फाइन जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार चलाएंगे तो ये स्मूदी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा गार्निश करना ज़रूरी है ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे और बच्चे फटाफट से फिनिश कर दे। तो अब चलिए हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हम सबसे पहले मग में थोड़ा सा मैंगो स्मूदी डाल देंगे। आधा मग डालने के बाद में हम इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए मैंगो के पीसेस डालेंगे और थोड़े से बादाम और काजू की जो कतरन डालेंगे। ये कतरन मैंने घर पे बनाई है, आप भी इसे घर पे बना कर ट्राई कीजिए। मार्केट से बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि मार्केट से जो लाते हैं वो पुरानी होती है और स्मेल आती है उसमें, स्मूदी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें बीच में ऐड कर देंगे और उसके बाद में दोबारा से हम ऊपर से मैंगो स्मूदी डालेंगे, क्योंकि ये जो पीसेस में डाल रही हूँ ये मेरे बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अगर आपके बच्चों को ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से मैं इसके अंदर फिर से काजू और बादाम की जो कतरन है वो डाल दूँगी और मैंगो की जो बारीक पीसेस लिए थे मैंने चॉप करके वो ऊपर से डाल देंगे, ताकि ये दिखने में भी इतना ज़्यादा अच्छा लगे कि बच्चे फटाफट से इसको फिनिश कर दें। आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंगो ड्रिंक ये बनने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और कभी बच्चों का मन ना हो तो आप इन्हें बनाकर ज़रूर दीजिए। कभी शाम का स्नैक्स आपको बनाने का मन ना हो तो आप ये बस ड्रिंक बना के दीजिए। बच्चे बड़े परिवार के सभी सदस्य बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंगो स्मूदी फटाफट से बन जाएगी और अभी तो मैंगो का सीज़न है, तो बहुत ही रसीले और मीठे मैंगो आए हुए हैं मार्केट में, तो उनका लुत्फ़ उठाइए और बनाइए ये मैंगो स्मूदी। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको
कौन सी वाली स्मूदी ज़्यादा अच्छी लगी। ये मैंगो स्मूदी मैंने तैयार कर ली है। चलिए अब हम बनाते हैं बनाना स्मूदी। बनाना स्मूदी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं ये कहूँगी कि शायद मैंगो स्मूदी से भी ज़्यादा बढ़िया। और मैंगो का तो सीज़न आता है तभी हम पी सकते हैं और बनाना लगभग अवेलेबल रहते हैं, इसलिए आप इसे रेगुलर बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। बनाना स्मूदी बनाने के लिए मैंने बनाना को मोटा मोटा तोड़ करके इसके अंदर डाल दिया है मिक्सी के जार में। और इसके अंदर हम डालेंगे काजू, क्योंकि दूध को तो हमने बॉईल करके ले लिया है, लेकिन काजू इसके अंदर डालेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। बिल्कुल आपको आइसक्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, स्मूदी इतनी बढ़िया बनकर तैयार होगी। लेकिन आप काजू स्किप ना करें, काजू इसके अंदर ज़रूर से डालें। और हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया, वही हमें थोड़ा सा गाढ़ा सा पल्प इसका तैयार करना है कि इसमें लम्स ना रहें। बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बना लेना है बनाना और काजू का और दूध का। हमने मिठास के लिए इसमें मिश्री पाउडर ऐड किया है। 1-2 क्यूब हम आइस की डाल देंगे। वैसे मिल्क मैंने जो लिया है वो बिल्कुल ठंडा ही लिया है, लेकिन 1-2 क्यूब हम और डाल देंगे इसमें आइस की। उसके बाद में मिक्सी के जार को 3 से 4 बार हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। अच्छी तरीके से चलाने के बाद में जब स्मूदी हमारी पेस्ट तैयार हो जाए उसका, उसके बाद में हम बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। बनाना से भी हमें फुल ऑफ एनर्जी मिलती है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए ब्रेकफास्ट में या इवनिंग टाइम में, कभी भी जब भी आपका मन हो तो आप इसे ट्राई कीजिए। बाकी का दूध भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। स्मूदीज़ हम तीनों ही बनाएंगे तो तीनों ही स्मूदी में आपको थोड़ा सा जो है गाढ़ा ही रखना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल पतली नहीं रखनी है, वरना स्मूदी का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिए, उसी हिसाब से आप इसके अंदर दूध ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको। ये देखिए बनाना स्मूदी भी हमारी फटाफट से बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मिश्री के पाउडर का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मिठास के लिए आप चीनी बिल्कुल ना डालें। बच्चों को आदत डालें कि बच्चे जो है शहद पिए, मिश्री का पाउडर पी लें, डेट सिरप यूज़ करें। आप गुड़ या शक्कर डालें, लेकिन ये जो सफ़ेद चीनी आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती हेल्थ के लिए, बिल्कुल भी अवॉइड करें आप उसको। चलिए अब हम इसको गार्निश करते हैं, सर्व करते हैं। हमने काजू बादाम की कतरन डाल दी थी पहले मग में, उसके बाद में हम इसके अंदर बनाना स्मूदी ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, देखते ही मन बन रहा है कि हम इसको फटाफट से पी लें और हमें इतनी एनर्जी महसूस होगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। ऊपर से काजू बादाम की कतरन से हम इसको अच्छी तरीके से गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा शहद भी हम डाल देंगे। अगर आपके बच्चों को ना पसंद हो तो आप स्किप कर दीजिए। मेरे बच्चे ऊपर से खूब सारा शहद डलवा कर के लेते हैं, इसलिए मैं इससे इसको गार्निश करती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनाना स्मूदी बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी स्मूदी ज़्यादा बेटर लगी। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी तीसरी स्मूदी और वो है पपीता की स्मूदी। पपीता जो है वो मैंने घर का लिया है और देखिए इसका कितना बढ़िया रेड कलर आया। मार्केट से लाते वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि सीज़न जब आता है किसी भी चीज़ का तो वो चीज़ हमें अच्छी मिलती है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन घर पे जब अपने को कुछ मिलता है उसका तो टेस्ट और स्वाद और सेहत से भरपूर ही होता है, इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी आइस क्यूब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और मिठास के लिए मैंने मिश्री का पाउडर डाल दिया था। और अब हम इसको थोड़ा सा दूध डाल के इसकी गाढ़ी स्मूदी तैयार कर लेंगे। इसमें आपको यही ध्यान रखना कि जब आप पपीते की स्मूदी बना रहे हैं तो आप इसे फटाफट बनाते ही इसको फटाफट से पी लें, क्योंकि अगर आप इसको रख देंगे फ्रीज़र में या तो ये गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए आप जब इसके अंदर दूध ऐड कर दें उसके बाद तो आपको ये फटाफट से ही पीनी पड़ेगी। 5-10 मिनट के अंदर ही आपको इसको फिनिश करना होगा, वरना ये गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। या फिर आपको दोबारा से इसके अंदर दूध ऐड करना होगा। इसलिए आप इसको जब बना रहे हैं तभी आप इसको एंजॉय कर लें। ये स्मूदी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और आपको फुल रखेगी। 4-5 घंटे के लिए आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और इवनिंग में, ब्रेकफास्ट में, कभी भी आप इसे बनाकर ले सकते हैं। कोई गेस्ट हमारे घर पे आए हुए हैं तो आप इन्हें ये स्मूदी बनाकर पिलाइए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए
पपीते की स्मूदी भी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। इसको भी हम गार्निश करेंगे। हमने थोड़ी सी काजू और बादाम की जो कतरन ली थी वो हम पहले ही डाल देंगे, ताकि जो ये बीच बीच में आएगी तो इसका जो स्वाद है और जो सेहत से भरपूर है, इसलिए आप इसे खूब सारा डालिए। ऊपर से डालिए पपीते की स्मूदी। इसमें हमें कोई छानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा फाइबर है वो अच्छे तरीके से आएगा और इसका जो स्वाद है वो भी बेहतरीन आएगा। ऊपर से इसको गार्निश कर दीजिए काजू बादाम की कतरन से। देखिए इस तरीके से तीनों ही ड्रिंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। देखिए पपीते की स्मूदी भी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मैंने तैयार कर लिए तीनों स्मूदी। मेरे बच्चों को अलग अलग पसंद है तो मैं उन्हें हर दिन अलग अलग स्मूदी बनाकर देती हूँ और अलग अलग एंजॉय करते हैं। आपको जो स्मूदी पसंद है या आपके बच्चों को जो पसंद है आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी स्मूदी ज़्यादा अच्छी लगी। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।